ल्यूनार कैलेंडर क्या होते हैं? एक अलग से हेडिंग है, वही बता रहा हूं। That is any calendar consist of, बिल्कुल डेफिनेशन बुक की है, consist of 12 lunar months, जिसमें क्या होते हैं बोलो? 12 is called lunar कैलेंडर। ऐसे कैलेंडर में कितने दिन होते होंगे? अगर मैं 29.54 डेज का वन साइकिल है, वन ल्यूनार मंथ कितने का है? 354 से 354 डेज। नहीं, एक मंथ बता। अच्छा मंथ 29.54 डेज, तो 12 ल्यूनार मंथ कितने के हुए? 354 डेज अप्रॉक्स। इवन तुम 12 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में लगभग वही है, थोड़ा इधर उधर जाएगा, 543 होता है तो आ जाएगा 8×36 जो भी है, तो 354। बोलो बात समझ आ गई? 12 साइकिल ऑफ चंद्रमा के। वैसे तो हम लोग ज्यादातर सब लोग यही लेते हैं, चंद्रमा के एक साइकिल से एक महीना माना गया है, वही उन्होंने भी ग्रेगोरियन ने लिया, थोड़ा इधर उधर किया फिर अजीब बना। अब ये देखो, जो हिजरी कैलेंडर है यानी इस्लामिक कैलेंडर है, वो किसको मानता है? हिजरी यानी इस्लामिक कैलेंडर, ठीक है। इस बेस्ड ऑन, ये पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग विश्व के 20% तो मुस्लिम्स हैं ना वर्ल्ड में, तो पता होना चाहिए कौन किसको मानते हैं। बेस्ड ऑन किसमें? ल्यूनार, इसी पर है ल्यूनार कैलेंडर, बेस्ड ऑन कैलेंडर। अब आगे की बात देखो, अगर तुम्हारे चारों तरफ सोलर एक्टिविटी है, बहुत सारे सन अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और तुमने जमीन पे एक पोल गाड़ दिया है, तो कभी इसकी छोटी छाया दिखेगी, कभी और बड़ी दिखेगी, कभी और बड़ी दिखेगी, कभी और बड़ी दिखेगी और कभी और बड़ी दिखेगी। ऐसी शेड दिखेगी कि नहीं? When the shade is smallest one, then it is said that sun is overhead. तब क्या कहोगे? अगर मान लीजिए जब ये स्मॉलेस्ट आज आपको 12 बजे दिखी, यानी 12:20 को दिखी, कब दिखी? 12:20 को, यानी इसको पीएम कर दें, ठीक है, 12:20 पे दिखी आज। लेकिन कल फिर देखो, कल कितने बजे दिखी? अगले दिन 23 मार्च को, बोलो 22 मार्च को कितने को दिखी? 12:20। 23 मार्च को कितने को दिखी? तो कितने घंटे बाद दिखी? इन दोनों का ड्यूरेशन बताओ। 24 आवर्स। और 24 मार्च को कितने को दिखी? 12:19। आपको 1 मिनट पहले दिख गई, तो अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ। ड्यूरेशन 23.59 आवर। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो अर्थ है, क्या ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती है सोनल सन के चारों ओर? हाँ या नहीं? सोनल बना कर सोनल कह रही है कि जब ये सन के ज्यादा पास होती है तो ज्यादा तेज घूमती है और जल्दी जल्दी घूमती है, और जब दूर होती है, ये सब ग्रेविटी का फर्क है। किसका फर्क है? ग्रेविटी। इवन सन और ये मून और अर्थ भी बिल्कुल अर्थ सेंटर में नहीं है, कभी वो ज्यादा पास आ जाता है, जल्दी जल्दी घूमने लगता है, कभी देर में घूमने लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है। इसीलिए सोलर डे कभी कभी 24 घंटे का होता है, कभी ये होता है। तुमने कभी इस बात को गौर किया है कि अगर तुम्हारे एक सब्जेक्ट में 60 मार्क्स हैं, एक में 62 मार्क्स हैं, एक में 70 मार्क्स हैं और एक में 68 हैं, और तुम्हें सबका एवरेज निकालना है, 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक में और 80 मार्क्स हैं, तो तुम
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड मीन। इसको क्या कहते हैं? मीन। यही तुम्हारा परसेंटेज बनाता है। तो मीन और एवरेज सेम। हाँ, एवरेज भी कहते हैं इसको, एवरेज मार्क्स। तो सबको जोड़ दो, 140 में 70 जोड़ो तो 210, 210 में 62 जोड़ो तो 272 और 68 भी जोड़ दो तो कितना हुआ? दैट इज 340। तो 340 बाई 5 तो 5 6 या 30 और 5 8 जा 68। तो 68% तुम्हारे मार्क्स बन जाते हैं। सही है। कहने का मतलब है अगर तुम्हें मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एवरेज का भी और डिवाइड, वही एक ही चीज है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो अगर तुम, ये तो मैं 2 ही दिन का कह रहा हूं, तुमको मीन 16 डे निकालना है तो तुम इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 ही है तुमने, मान लो तुम्हारे पास समय नहीं, अगले दिन एग्जाम है, तुम क्या ये सब करोगे बैठ के वहां? तो मीन 16 डे क्या हुआ बताओ? कभी कभी धरती फास्ट घूमती और उसने तो 3 गॉर्जियस डैम भी बना दिया चाइना ने। वो ऐसा डैम है कि उसने पूरे धरती की धुरी को ही घुमा कर रख दिया है, एक्सिस ही शिफ्ट हो गई है, अब धरती जल्दी घूमने लगी है अब सब। हाँ, उसने इतना बड़ा डैम बना दिया इधर उधर करके पानी। तो पहले तो एक नेचुरल था, उसका बाद चलो। तो अब इसमें आप क्या करोगे? 24 प्लस 23.59 बाई 2, बोलो बात समझ में आ गई? जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 27.59 बाई 2, 2 से डिवाइड करो तो 2 1 इज, ये 47 आया। कितना आया? 47। तो 47 पे करो, 2 2 जा 4 और 7 लिखो तो 2 3 जा 1 और डेसिमल के बाद की चीज लिखते हैं, यहाँ डेसिमल लिख दिया जाए तो 2 7 जा 14 और 1 9, 2 9 जा 18 और फिर 1 आ गया तो 2 5 जा 10। कितना आ गया? 23.795। अगर बहुत राउंड ऑफ करोगे तो 23.8 आवर्स। सही है। कहने का मतलब है अगर पूरे साल का निकालोगे तो 24 घंटे ही आ जाएगा। अब जरा देखो, अगर मैं कहूं कि एक साल में धरती अपनी एक्सिस पे कितनी बार घूम लेती होगी तो तुम बताओ आशीष। 365। चंद्रमा धरती के चारों ओर कितना घूम लेता होगा? एक साल में चंद्रमा धरती के चारों ओर कितना घूम लेता होगा? बोलो। 12 बार घूमता है। 3 साल में चंद्रमा धरती के चारों ओर कितनी बार घूम लेता है? 36। वो बता रहा है 37, क्योंकि अधिमास होता है। वो बुक का क्वेश्चन भी है, वो सवाल सब तय करके बैठा हुआ है, अधिमास वाला सवाल भी है। 3 साल में एक बार अधिक मास जुड़ जाता है कि नहीं? क्योंकि 11 दिन। तो मैं जब पूछ रहा हूँ 3 साल में चंद्रमा कितनी बार धरती के चक्कर लगाता है तो कितनी बार हुआ? 12 तो हर बार कर ही रहा है, एक एक्स्ट्रा भी तो होगा। अधिमास हो गया कि नहीं हो गया? एक साल में चंद्रमा अपनी एक्सिस में कितनी बार घूम लेता है? हाँ? बोलो। ये सही है कि 12 बार, क्योंकि वो जितना अपनी एक्सिस पे घूमता है एक बार में उतना ही वो धरती के चारों ओर ही घूमता है। ये तो हम लोगों ने पहले दिन पढ़ लिया था, तो वो नोट करता है हर चीज, ये बहुत माइंड में नोट कर लेता हूँ। तो अब वो एक बार घूम रहा है तो ऐसे 12 बार हुआ। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो चंद्रमा अपनी एक्सिस पे भी 12 टाइम्स नोट करे घूमेगा और साथ में धरती के चारों तरफ भी 12 ही बार घूमेगा। सही है। अब जरा देखो, थोड़ी देर के लिए तुम ये समझो कि तुम एक जातक हो। जातक का मतलब जिसका जन्म हो।
ठीक है। तो जब तुम किसी पंडित के पास जाते हो तो बोलते हो जातक का भाग्य कैसा है, जातक की आयु कैसी है, जातक का भविष्य कैसा रहेगा, ऐसा पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तो जातक का मतलब होता है जो जन्म ले। अच्छा एक बात बताओ कि कुछ लोग जो सोलर ईयर नहीं लेते हैं वो किससे लेते हैं? अभी अभी इन्होंने बताया शिवांक ने कि सिड्रल ईयर से लेते हैं। किससे लेंगे? कि जब तुम यस जब तुम्हारा जन्म हुआ तो धरती के चारों तरफ ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ भले ही चक्कर लगा रही हो, हमें ज्यादा लेना देना नहीं। अर्थ तो चक्कर लगाएगी, सन भी होगा, जो ये सन है और ये सन के चक्कर लगाएगी, हमें इससे बिल्कुल ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जिस तुम अपने चारों तरफ ये जहां पे है वहां पे तुम कुछ स्टार्स देखोगे। क्या देखोगे? यानी नाइट में कभी भी वो तुम तभी देखोगे। यहाँ पे अगर तुम यहाँ हो तो रात तो तुम्हारी तभी होगी जब तुम दूसरी तरफ रहोगे, क्योंकि इन लोगों को तो क्या स्टार दिखेगा, इन्हें तो सन ही दिखेगा। स्टार इधर भी है लेकिन क्या इधर के स्टार दिखेंगे उनको? तो हमेशा तुम चाहे 10 बार घूम लो, यहाँ से यहाँ तक घूम लो, 1 महीना है यहाँ से, इतना घूमने में ही तुम्हें 1 महीना लग जाएगा। आसान काम नहीं, क्योंकि 12 महीनों का है करना। तो तुम अपने सर के ऊपर कुछ स्टार देखोगे, तुम यहां भी रहोगे, तब भी तुम अर्थ ऐसी है और ये ऐसे घूम रही है। लेकिन क्या बताओ, रात के समय तुम स्टार नहीं देखोगे और उस समय सन रेज सीधा कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो तुम यहां पर ऐसे स्टार देख रहे हो। कैसे स्टार? ऐसे स्टार देख रहे हो। इन सब स्टार्स को मिलाओ और ये देखो, ये क्रैब बनता हुआ दिख रहा है, केकड़ा। थोड़ा सा क्या बनता है? क्रैब देख रहे हो, येलो कलर का ठीक नीचे में। तो जिस समय तुम्हें क्रैब बनता हुआ दिखा, इसको कहते हैं तारा मंडल या ज़ोडिएक साइन, कॉन्स्टेलेशन। इसे क्या कहते हो? कॉन्स्टेलेशन। तो बोलो, जिस समय इसकी रेस सीधा इस पर पड़ी उस समय तुमने क्या बनता हुआ देखा? केकड़ा, जिसे क्रैब कहते हैं या कैंकर कहते हैं, और इसलिए तुमने इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कहा। समझ आया? क्योंकि उस समय तुमने क्या बनता हुआ देखा? तारामंडल, केकड़ा। हाँ? इसी से अभी मैं सब बता दूंगा, तुम्हारी बुक में दिया ही हुआ है। तो अब बताओ, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिनके हाथ में टेलीस्कोप है, वो लोग, उनको भी 12 तरीके के कॉन्स्टेलेशन मिलेंगे। एक वृश्चिक राशि, मेघ राशि, सिंह राशि, कभी सिंह राशि बनेगी, कभी वर्गो कन्या बनती हुई दिखेगी, कभी कुंभ राशि। 12 साइन दिखेंगे 12 जगहों से। ये 1 महीना, ये तो कौन सा तुम्हारा जून है, जून पे इनको ये मिला कैंसर, और तुमको यहाँ पर क्या क्रोकोडाइल मिल जाएगा जो तुम कह रही हो कैप्रिकॉर्न, मकर। भाई तुम जानो, भाई मुद्दा तुमने उठाया, तुम जानो। मकर राशि, इस समय तुमको क्या कैसे कॉन्स्टेलेशन मिलेंगे? मकर बनते हुए कैसे कॉन्स्टेलेशन मिलेंगे? सर तो वो उस टाइम देखते हैं क्या कि हाँ, हमेशा 1 महीने तक तुमको दिखता रहेगा। जो बड़े बड़े स्टार हैं उनको मिलाओगे तो ये बनेगा, भी मैं दिखाऊंगा वीडियो। छोटे छोटे स्टार को नहीं मिलाना है, तुमको क्या करना है? बड़े तो अब ये क्या बना? मकर। नया जो संसद भवन है उसमें एक मकर द्वार भी है। मकर राशि, ये तो तो ये क्या हुआ? कैप्रिकॉर्न। ये चीज है उस तरीके का साइन, वो सब मैं अभी कंफर्म करूंगा। ठीक है, आगे देखो। तो और कौन कौन सी राशि दिखेगी? कभी कभी तुमको मेष राशि, कौन सी दिखेगी? मेष राशि। मेष का मतलब भेड़ा,
भेड़ जानते हो, शीप। कभी कभी शीप दिखेगी, कभी कभी कन्या राशि। कोई कोई जातक है वो यहाँ जन्मा है, मान लो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या चीज है? दिसंबर। और क्या बताइए? जनवरी। यहाँ पर तुम मकर संक्रांति मनाते हो जब दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कहाँ लिखे? मार्च इधर है, 20। अप्रैल, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ सब जगह कन्या को वर्गो कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गो। ठीक है। जेमिनी राशि, कौन सी राशि? सर आपने याद क्यों है ये सब? ये सब जोडियक साइन है। जेमिनी का मतलब है दो नंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जुड़वा। जम का, जिम्नो का मतलब ही होता है न्यूड, तो जेमिनी उनसे बना। जिम्नोस्पर्म तो तुमने सुना हुआ है ना, जिनमें फूल नहीं होते। तुम लोग हर चीज जानते हो। जेमिनी, जुड़वा बच्चे। क्या लिखोगे? जुड़वा बच्चे। लियो, लियो किसी को मालूम है? लियो, सिंह का राशि। नाम थे। सिंह राशि। वृश्चिक, ठीक है। वृश्चिक का मतलब भैंसा। और कौन कौन सी राशि है वो हम यहाँ देखें। 12 जोडियक साइन देखें, फिर तुम लोगों को सिड्रल ईयर बताएं। यानी अगर तुम एक चीज देख रहे हो और तुम चाहते हो कि फिर वही चीज दिखे, तो कितना समय लगेगा वही चीज वहीं आने में? तो स्कॉर्पियो भी होता है। स्कॉर्पियो, बिच्छू, बिच्छू वो रखा है सामने, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। वृश्चिक को कहते हैं। हाँ, अभी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देता हूँ। स्कॉर्पियो कुछ वैसे ही डर लगता है। सही है। अब आगे देखो, इन्होंने बोला इट इज सिड्रल ईयर इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। ऑल एस्ट्रोनॉमर्स जो देखते हैं उनको क्या लेना देना, खेती थोड़ी करनी है, उनको वही सितारे एक साल बाद दिखाई देंगे, तो वो एक सितारे देखते हैं। तो सिड्रल ईयर 365 डेज से 20 मिनट पहले हो खत्म हो जाता है कि 20 मिनट ज्यादा? सिर्फ 20 मिनट का अंतर। पढ़ो जरा बुक में। तो वो 20 मिनट लैगिंग है कि अहेड है? देखो जरा 280 पेज पे। ईयर बाय ईयर 20 मिनट लॉन्गर। समझ में आया? मैनी एस्ट्रोनॉमर्स। एस्टर का क्या मतलब होता है? कल तुम इतना कैसे जानते हो? देखो, एस्टर सितारा। कभी एस्टेरिक्स मार्क्स जानते हो? डबल एस्टेरिक्स, दो सितारे बने होते हैं, नीचे उसका अर्थ लिखा होता है। कुछ बुक में होता नहीं, स्टार बना के नीचे लिख देते हैं। बुक में होता नहीं, वहां नहीं लिखा जा सकता तो नीचे लिखते हैं कि नहीं, स्टार बना के। इसको एस्टेरिक्स मार्क्स कहते हैं। अच्छा, एस्टर के बारे में जो जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुत जानती हो। एस्ट्रोलॉजर। क्या कहेंगे? जो लॉजर। जैसे बायोलॉजी, मम्मी से कहो मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, तुम तो जानकार, जूस पी के जाना, ये चीज होती है। लॉजी तुमने लगा दिया, लॉजिक, जानने वाला। एस्ट्रोलॉजर का मतलब जिसके पास तुम हाथ दिखाने जाओ कि मैं जातक हूँ, तुम तो एस्ट्रोलॉजर हो, मेरा हाथ देख के बता दो कल क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिष, जो इन सितारों को जाने। ज्योतिष। जिस समय, बोलो तुम समझ गए कि नहीं? सन के चारों तुम यहाँ जन्म हुई है, देख लो तुम ये अभी बच्चे हो, अभी रो रहे तो ऐसे कौन होता है? कुछ भी तुम रो रहे हो, तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई एक लियो बन रहा है? हाँ, और उस समय सन के चारों तरफ क्या और भी ग्रह घूम रहे हैं? हाँ, रात के टाइम पे पता चलेगा, रात को देख लेंगे, उसी रात को। उसी रात को तुमको यहाँ पर जुपिटर भी दिखेगा। क्या दिखेगा? जुपिटर। कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ इधर होंगी। तो इसका मतलब है, कहेंगे कि जो जुपिटर है वो तुम उनको एस्ट्रोलॉजर को कहोगे कि मेरे ग्रह नक्षत्र बता दो, नक्षत्र कौन सा वो भी बता दो,
और प्लैनेट्स, जब मैं जन्म लिया था तो प्लैनेट्स कौन से थे? अच्छा तो वो कहेगा कि शनि तुम्हारा मंगल राशि में है। कभी तुमने ऐसा बना हुआ देखा है निशान? यस सर। उसमें सब ग्रह नक्षत्र बनाए रहते हैं वैसे हाँ, सर, देखा है। और उसमें कहेंगे मंगल, सर कुछ नहीं बृहस्पति, जो भी हो। ये हमारे यहाँ 5000 साल पहले से हुआ। आजकल तो लोग इसे समझ तक नहीं पाते और वो चीज आज तक सही चल रही है उसके बेसिस पे, ठीक है कि नहीं? जो भविष्य बताई जा रही, प्रेडिक्शंस बताई जा रही, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि ग्रह भी होते हैं। तुम्हें कुछ ग्रह भी दिखेंगे और तुम्हें कुछ क्या दिखेंगे? नक्षत्र। लेकिन मुझे इन सबसे मतलब ही नहीं है। तुम सिर्फ इतना बता दो समय देखने वाली सोनाल कि ये एस्ट्रोनॉमर क्या होता है। तुम 3 बार समय देख लेती, मैं देखता हूं 2 घंटे में। तुम्हारा कितना कम मन लगता है? स्पेस में ट्रेवल कर, ठीक है? गरीब खाने में लिल्लाह 2 घड़ी बैठो, बहुत दिनों में तो आए हो इस गली की तरफ, जरा सी देर हो जाएगी तो क्या होगा? घड़ी घड़ी नजर ना उठाओ घड़ी की तरफ। आप ये देखो, दैट इज एस्ट्रो नॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? दैट इज हु सेल्स इन स्पेस। जो क्या करे? सेल्स इन स्पेस। स्पेस में चले उसे क्या कहेंगे? सेल्स का मतलब हैं? सेल्स का मतलब तैरे से। एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉमर। ये देखो, हाँ। तुम्हें पता चल गया कि माइंड में क्या होती हैं? फिशेस को बोलते हैं। एक्वेरियस, कुंभ। और ये बताओ फिशेस क्या है? मीना। मीना। लगभग इस चैप्टर का हमने आपको सब कुछ करा दिया है। अब एक्सरसाइजेस बाकी है। ओके, लगभग सब कुछ। दूसरा के बाद